या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सबको जय माता जी। आज छठा दिन और माता जी के छठे स्वरूप का दर्शन करेंगे। छठा स्वरूप माता जी का है वो है कात्यायनी। देवी भागवत से हमें एक श्लोक प्राप्त होता है जिसमें हमें यह लिखा हुआ है कि षष्ठयाम कात्यायनी पूजा साधक सर्व कर्मसु सा बलम परम ददाति दुष्ट दैत्य निषूदिनी। यानी छठे दिन कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। वो साधक को बल प्रदान करती है और दुष्टों का नाश करती है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। कथा है कि महर्षि कात्यायन ने अत्यंत कठोर तपस्या करके आदि शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त किया था, इसलिए वे कात्यायनी कही जाती है। इन्हें अष्टमी दुर्गा भी कहते हैं और इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और खड्ग धारण करती है, बाएं हाथ में कमल पुष्प और वर मुद्रा है। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं के कारण महिषासुर का वध हुआ था। इनकी उपासना से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। विशेषतः कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं मां कात्यायनी की कृपा से दूर हो जाती है। वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मां कात्यायनी जो है वह आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। यह चक्र भुवों के बीच में और पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह पूरे शरीर के हार्मोन्स को, सिस्टम को नियंत्रण करता है। यह चक्र निर्णय क्षमता, अंतर्ज्ञान और मानसिक शक्ति का केंद्र माना गया है। आध्यात्मिक अभ्यास से मानसिक शक्ति बढ़ती है। सिंह वाहन यह हमें बताता है कि शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि भय और अन्याय पर विजय पाने के लिए भीतर से सिंह जैसा आत्मविश्वास की आवश्यकता हमें होती है। तलवार यह विवेक और अन्याय के विरोध का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह आत्मरक्षा और संघर्ष शक्ति का संदेश देती है। कमल शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जीवन में करुणा और शक्ति दोनों संतुलन आवश्यक है। कात्यायनी व्रत मनोवैज्ञानिक रूप से यह व्रत मानसिक शुद्धि, आत्मविश्वास और दाम्पत्य सौभाग्य का आधार बताता है। चक्र विज्ञान देवी कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है। यह चक्र ज्ञान, विवेक और अंतर्ज्ञान का केंद्र माना जाता है। जब यह जागृत होता है तो साधक के जीवन में निर्णय क्षमता, आत्मबल और स्पष्ट दृष्टि उत्पन्न होती है। शास्त्रीय संबंध में अगर कहा जाए तो मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में यह कहा गया है कि कात्यायनी महाशक्ति महिषासुर मर्दिनी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। कात्यायनी महाशक्ति है, महिषासुर का वध करने वाली है और समस्त प्राणियों में शक्ति स्वरूपा है। देवी भागवत पुराण में भी उनका प्रमाण हमें प्राप्त होता है। कात्यायनी च सा देवी भक्तानुग्रहकारिणी विवाह प्राप्ति हेतु च सर्व काम फल प्रदा। यानी कात्यायनी देवी भक्तों पर कृपा करने वाली है और विवाह प्राप्ति तथा सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। आगे भविष्य पुराण से हमें एक श्लोक प्राप्त होता है। कात्यायनी पूजनम स्त्रीणाम सौभाग्यवर्धनम पत्यु प्रीति करम नित्यम सर्व मंगल कारकम। इसका अर्थ है कात्यायनी देवी का पूजन स्त्रियों के सौभाग्य और दाम्पत्य सुख को बढ़ाने वाला माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मां कात्यायनी अन्याय, विनाश और धर्म स्थापन की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्वरूप आज्ञा चक्र को जागृत करता है, जिससे विवेक, अंतर्ज्ञान और साहस की वृद्धि होती है। शास्त्रीय दृष्टि से देवी भागवत और पुराणों में इन्हें महिषासुर मर्दिनी और विवाह सिद्धिदात्री माना गया है।
इनके पूजन से भक्तों को साहस, विवेक, दाम्पत्य सुख और विजय की प्राप्ति होती है। तो आज हमने माता जी के छठे स्वरूप का दर्शन किया, कल हम सातवें स्वरूप का दर्शन करेंगे। तब तक सबको जय माता जी।